नमस्कार। मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। कल रात को एक वीडियो आई ध्रुव राठी के चैनल से। बकायदा ध्रुव राठी ने अंधभक्तों की न केवल पोल खोलने का काम यहाँ पर किया है, बल्कि जो आईना दिखाया है, जो रोस्ट किया है, एक नए अंदाज में ध्रुव राठी नजर आए। और ये अंदाज इस तरीके का है कि इसमें केवल अंधभक्तों को नहीं घेरा गया है, लेकिन साथ में जो गोदी यूट्यूबर्स है ना, वो यूट्यूबर्स जो सो कॉल्ड सोशल मीडिया स्टार्स है, जो यूट्यूबर्स है, लेकिन वो किस तरीके से संरक्षण में है एक विशेष पार्टी के द्वारा, और इसके बदले में वो यूट्यूबर्स उस विशेष पार्टी के लिए पैरवी करने का काम करते हैं। अब चलिए, ये तो मान लेते हैं हम कि कोई अपना व्यक्तिगत पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है, लेकिन क्या हो अगर वो राष्ट्र से पहले अपने धर्म को, अपनी जाति को रख दे और उसके बाद ये कहे कि उसकी जाति का ये नेता है तो वो उसको समर्थन देगा, या ये कहे कि उसकी जाति, उसके धर्म का अनुयायी जो पॉलिटिशियन है, जो राजनेता है, उसका समर्थन किया जाएगा। मतलब यहाँ विकास के कार्यों से कोई लेना देना नहीं है और अपने धर्म और अपनी जाति के आधार पर हम जो है समर्थन जताएंगे। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कौन यूट्यूबर है? अरे भाई, एल्विश यादव। वही एल्विश यादव जिसका सिस्टम चलता है। अब व्यक्तिगत तौर पर मैं भी काफी प्रभावित थी एक समय, लेकिन ये सिस्टम चल कहाँ रहा है, ये सबका एक सवाल है। एक पर्सनालिटी दिखाने का काम, ये जो डिल्यूजन में रखने का काम करते हैं ना एल्विश यादव जैसे लोग, जो दिखाते हैं एक फर्जी हिंदुत्व के नाम पर अपना दबदबा दिखाने का काम करते हैं, और उसकी आड़ में मैंने कुछ ऐसी वीडियोस देखी एल्विश यादव की जो सचमुच सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये लोग किस तरीके के लोग हैं, जो एक तरफ दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दर्ज करते हैं। यही एल्विश यादव है जिसका स्नेक वेनम में नाम आया और ये बेल पर बाहर है। स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमन और तमाम जो जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कद्दावर नेताओं के साथ इनकी तस्वीर है। और यही लोग कहते हैं कि जो लोग हैं, यानी ध्रुव राठी या लेफ्ट या सेंटर, ये जो भी लोग बीजेपी के अगेंस्ट है या उनको आईना दिखाने का काम करते हैं, उसको एल्विश यादव रोस्ट करते हैं। लेकिन एल्विश यादव को रोस्ट जो है इस बार ध्रुव राठी ने किया। और ध्रुव राठी ने जो है, मैं आपको बता दूं कि एल्विश यादव ने व्यक्तिगत तौर पर भी ध्रुव राठी को टारगेट किया और उनके फेसबुक ग्रुप के बारे में जिक्र किया और काफी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने का यहाँ पर काम किया है। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो जो है ये बनाई गई है, मतलब ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कोई कंट्रोवर्सी नहीं समझाने वाली कि एल्विश यादव और ध्रुव राठी की क्या कंट्रोवर्सी है। मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो गोदी जो आपने गोदी एंकर सुना है, गोदी मीडिया सुना है, लेकिन यही गोदी सोशल मीडिया यूट्यूबर्स भी है जो किसी ना किसी की गोदी में बैठकर बचने फिरने का काम करते हैं और ये सोचते हैं कि किसी को समर्थन जता देंगे तो क्या होगा, ये बच जाएंगे, इन पर कोई भी केस नहीं लगेगा और ये कुछ भी कर सकते हैं। अब व्यक्तिगत तौर पर एल्विश यादव की बहुत सारी ऐसी वीडियोस है जिसमें कभी लड़कियों के बारे में कुछ कहते हैं, कभी हिंदू धर्म को महान दिखाने के लिए पता नहीं कैसी बातें करते हैं, और कभी कहते हैं कि यादव मतलब अपनी जाति के लोगों के विशेष के राजनेताओं को इसलिए समर्थन देते हैं क्योंकि वो इस जाति के, मतलब काम धाम से कोई मतलब ही नहीं। लेकिन ध्रुव राठी ने जो अंधभक्तों के लिए ये संदेश वाला वीडियो बनाया जिसमें रोस्ट भी किया उन्होंने, उसमें बताया कि किस तरीके से आम जनता जो है दोस्तों, वो कितनी जल्दी मूर्ख हो जाती है, कितनी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है। और इन्फ्लुएंस होने के मैं आपको बता दूं कि कौन वजह है, ये सोशल मीडिया स्टार्स। अब देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताती हूँ कि एल्विश यादव जैसे जो लोग हैं। अब एल्विश यादव नीट के मुद्दे पर जब पत्रकार ने इनसे पूछा तो ये हंस देते हैं। पत्रकार बकायदा पूछते हैं कि नीट इतना बड़ा स्कैम हुआ है, पेपर लीक का मामला भी सामने आया है, घोटाला हुआ एक तरीके से, तो इस पर आपका क्या कहना है और आप युवाओं को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। क्योंकि एल्विश यादव जैसे बहुत से लोग हैं जो राजनेताओं की गोदी में बैठ के इनको लगता है हम कुछ भी वीडियो बना दे और किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं। तो नीट के बारे में जब एल्विश यादव से पूछा गया तो ये हंसने लग जाते हैं। और एल्विश यादव जैसे लोग जो है वो सोशल मीडिया पर आकर ध्रुव राठी को गाली देने का काम, उनको एक्सपोज करने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ध्रुव राठी सच का साथ दे रहे हैं, क्योंकि ध्रुव राठी जो है इनकी पोल पट्टी खोलने का यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि ध्रुव राठी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, एनडीए किस तरीके से लोगों को झांसे में लेकर मूर्ख बनाने का काम कर रहा है, युवाओं को बेरोजगार करने का यहाँ पर काम कर रहा है, और जो बेरोजगार युवा है उनको और कितना ज्यादा मति भ्रष्ट करके डाइवर्ट करने का काम कर रहा है, उस पर वीडियो बनाते हैं। और यही कारण है कि ध्रुव राठी एल्विश यादव की ध्रुव राठी से इतनी सुलगती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बात करना अंधभक्तों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि अंधभक्त जो होते हैं वो, उन्हें जो दिख जाता है ना वो उसे मान लेते हैं, बजाय इसके समझने की कि क्या वास्तविक हकीकत है।
अब आपको ये बात भी पता है कि ये प्रोपेगेंडा, ये टूल किट फैलाने का काम ट्विटर पे किस तरीके से होता है। जो तमाम हैशटैग्स आप देखते हैं, बहुत से ऐसे हैशटैग्स हैं जो क्रिएट किए जाते हैं। एक वीडियो सामने आई थी दोस्तों, एक तस्वीर सामने आई थी जिसका हम फुल प्रूफ गारंटी नहीं लेते, इसलिए मैं वो तस्वीर आपको दिखा नहीं रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ। उसमें लिखा था कि एल्विश यादव के फैंस जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ध्रुव राठी के खिलाफ बातें बोलेंगे तो आपको पे किया जाएगा। इस तरीके से प्रोपेगेंडा जो है फैलता है, और जो बेरोजगार युवा है वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं और उनको लगता है कि चलो पैसे तो बन ही रहे हैं, क्यों ना हम इसके लिए बोल दें, मतलब ध्रुव राठी के खिलाफ या किसी भी विपक्ष के खिलाफ हम बोल दें। लेकिन इससे दोस्तों होता ये है कि जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज है जिसे जनता ने बनाया है, वो जनता के मुद्दे पे नहीं बोलते, और जो बोल रहा है उसे बोलने भी नहीं देते हैं। कुछ दिन पहले गौरव तनेजा ने भी ये बात कही थी कि जर्मन के लोग या फॉरेनर्स जो है वो इफेक्ट करना चाहता है पूरा का पूरा यूट्यूब। मतलब तमाम लोग जो है वो ध्रुव राठी के व्यूअरशिप से ही जो है अपने व्यूज चलाना चाहते हैं, इसीलिए जो है ध्रुव राठी के कंटेंट पर या ध्रुव राठी को ही घेरने का काम किया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जैकी यादव ने एक ट्वीट किया, वो काफी दिलचस्प है, स्क्रीन पर नजर डालिए। एल्विश यादव के आज तक के यूट्यूब करियर में उनकी इतनी तगड़ी बेइज्जती किसी ने भी नहीं की होगी जितनी की कल ध्रुव राठी ने की। ध्रुव राठी ने एल्विश यादव की बेइज्जती में कुछ ये किया, ध्रुव राठी ने एल्विश यादव को बेवकूफ बोला और प्रूफ भी किया। ध्रुव राठी ने उसके नाम पर डिस्काउंट कूपन कोड लॉन्च कर दिया। ध्रुव राठी ने एल्विश यादव की कौवा की तरह काय काय बोल दिया। ध्रुव राठी ने एल्विश यादव की बिटोरे के मुंह से उपले निकलना बोल दिया। ध्रुव राठी ने उसको पकड़कर उसे तगड़ा रोस्ट किया है। यहाँ पर देखिए ध्रुव राठी की जो बात की जा रही है, मैं आपको कूपन कोड वाली बात समझा दूं। हर इंसान जो है अपना कंटेंट बनाता है और कंटेंट के आधार पर उसकी व्यूअरशिप होती है। तो यहाँ पर एल्विश यादव का कंटेंट जो है वो पूरा का पूरा रोस्ट पे बेस्ड है। तो यहाँ पर ध्रुव राठी ने कहा कि अगर आपको कंटेंट को, व्यूअरशिप को बढ़ाना है तो आप मेरा कोर्स लीजिए, ये कूपन है। काफी मजेदार रोस्ट था, ये आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। ध्रुव राठी ने एल्विश यादव द्वारा लगाए गए आरोपों का बहुत ही माहीन और बारीकी से विश्लेषण किया। इस विश्लेषण के बाद कोई भी कह सकता है कि एल्विश यादव अनपढ़ व्यक्ति है। एल्विश यादव ने अपनी वीडियो में आदिल अमन और हर्ष मंदर से ध्रुव राठी का संपर्क होने के आरोप लगाए थे। मगर बहुत ही हैरानी की बात यह है कि उस वीडियो में एल्विश यादव ने जो भी तथ्य स्थापित किए हैं वह आदिल अमन की जगह दूसरे आदिल अमन की प्रोफाइल से स्थापित किए हैं, और हर्ष मंदर की जगह हरविंदर सिंह के आर्टिकल से सत्यापित किए हैं। यानी अगर आपको समझ ना आया तो आप कह सकते हो कि अपनी ध्रुव राठी को टारगेट करने वाली वीडियो में एल्विश यादव ने कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा जोड़ा। मतलब जब हम कोई प्रेजेंट कर रहे हैं, कोई न्यूज इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए ना कि ये सोर्स है और इस सोर्स के आधार पर ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। लेकिन जिस तरीके का यहाँ पर सोर्स दिया गया है एल्विश के द्वारा, वो बहुत ही बेबुनियाद है और गलत इंफॉर्मेशन देने का काम किया, जिसके मैंने आपको पहले ही बताया। मतलब ये दोस्तों यहाँ पे बात जो है ना, केवल ध्रुव राठी और केवल एल्विश यादव की नहीं, यहाँ पे बात है किस तरीके से ये टूल किट काम करता है। इस टूल किट के आधार पर आप विपक्ष की आवाजों को दबाना चाहते हैं, आप उन मीडिया संस्थानों के आवाज को जो है चुप करवाना चाहते हैं जो सत्ता के खिलाफ बोलते हैं। और सत्ता के खिलाफ नहीं, बल्कि मैं दूसरे शब्दों में, सही शब्दों में कहूं कि सत्ता से सवाल पूछने वाले लोगों का मुंह बंद कराने के लिए आप इस तरीके का उलझुलूल प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, जिसमें आप कहीं का तार और कहीं का जो है रोड़ा जोड़ने का काम करते हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो है जिसमें ध्रुव राठी और एल्विश यादव का जिक्र है और पूरा का पूरा कंट्रोवर्सी है, उससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए और इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि कुछ ऐसे गोदी यूट्यूबर्स मौजूद है जिसे सरकार से संरक्षण प्राप्त है, जिनके बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेताओं से ताल्लुकात है, और ये नेता एक विशेष पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी एनडीए से ही ताल्लुकात रखते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल आपके बीच में जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये है कि किस तरीके से ये लोग जो है सवाल उठाते हैं ध्रुव राठी और उनके जैसे यूट्यूबर्स और उनके जैसे इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाने वाले लोग पर, कि इनके तार किस तरीके से इन लोगों से जुड़े हुए। लेकिन क्या उन्हें वो नहीं दिखाई देता, जिसने ध्रुव राठी ने भी ये वीडियो में कहा है, क्या उन्हें वो लोग दिखाई नहीं देते कि आसाराम की किस तरीके से लिंक भारतीय जनता पार्टी के लोगों से है। आप यहाँ देख लीजिए रेवन्ना के किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के साथ तस्वीर, और जब रेवन्ना का पूरा 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 कैसेट सीडी बाहर आती है तो प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं कहते। और मतलब कहने का मतलब है दोस्तों कि जब इन लोगों के लिंक्स बीजेपी के साथ, बीजेपी के लोगों के नेताओं के साथ तस्वीर आती है, तब इस पर कुछ भी नहीं कहा जाता है। लेकिन जब आप किसी के बारे में कुछ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं फैक्ट, तो आप झूठे मूठे तार जोड़ देते हैं। यहाँ पर मैं एक और बात रिपीट करना चाहूंगी कि
एक फेसबुक ग्रुप का जिक्र किया गया था। आदिल अमन नाम का एक फेसबुक एडमिन था जो प्रोपेगेंडा फैलाने का पे काम कर रहा था, उसको ध्रुव राठी ने रिमूव कर दिया था। और जिसका ये जिक्र कर रहे हैं ना कि 2020 में बना था, वो 2017 में बना था। मतलब पूरा कंप्लीट मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ देने का काम किया गया है। दूसरा यहाँ पे बात किया गया कि हर्ष मंदर के साथ किस तरीके से तार जुड़े हैं ध्रुव राठी के, लेकिन वो हरविंदर सिंह के आर्टिकल को दिखाकर यहाँ पर ध्रुव राठी को डिफेम करने का काम करते हैं। मतलब आप किस तरीके से किसी को नीचा दिखाने के लिए, गलत दिखाने के लिए और एक विशेष पार्टी को सच्चा दिखाने के लिए कितना ज्यादा ह्यूमिलिएट, कितना ज्यादा टारगेट और कितना ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन का फैलाने का काम करते हैं, वो आप एल्विश यादव और उनके जैसे गोदी यूट्यूबर से सीख सकते हैं। तो क्या लगता है आपको कि ध्रुव राठी की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो देखिए, और देखिए कि किस तरीके से अंधभक्तों को यहाँ पर एक्सपोज करने का काम किया गया है। कमेंट में बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।